इतिहास गवाह है कि बिहार में जब जब छात्रों ने आंदोलन किया, पटना से लेकर के दिल्ली तक सरकारें हिल गई। अब एक बार फिर से बिहार में छात्र उत्तेजित नजर आ रहे हैं और सियासत गर्म है। अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से राजनीति तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से बिहार में एक छात्र आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के पिछले 2 हफ्तों से अभ्यर्थी राजधानी पटना में आंदोलन कर रहे हैं। रविवार देर शाम अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद से ये मामला और गर्मा चुका है। अब इस मामले में सियासी रंग भी उतर रहा है। सभी दलों के नेता द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आह्वान किया और इसके बाद पुलिस ने भी शाम छात्रों पर लाठीचार्ज किया। अब सभी नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की फिराक में हैं। वहीं आज बीपीएससी के छात्र मुख्य सचिव से प्रशांत किशोर बातचीत के लिए गए। वो अब मिल करके वहां से निकल भी चुके हैं। शेखपुरा हाउस पर शाम 3 बजे छात्रों के साथ प्रेस से बातचीत भी करते नजर आए। रविवार को अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आईएसएस समेत विभिन्न संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के लिए सरकार तैयार है। सरकार के दरवाजे अभ्यर्थियों के लिए खुले रहेंगे। बिहार में सियासी लड़ाई का केंद्र बनते जा रहे बीपीएससी प्रोटेस्ट के कई एंगल्स इस समय। बीपीएससी बनाम अभ्यर्थी, सरकार बनाम अभ्यर्थी, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष। साथ ही इस पूरे मामले में अब एक और फ्रंट तैयार हो रहा है, वो है विपक्ष बनाम विपक्ष का। ये फ्रंट है तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर का। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी और जन स्वराज पार्टी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों से राज्य वो चलवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से सर्दी में छात्रों पर लाठी चलाई गई है, उससे कलेजा दहल जाता है। उन्होंने बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज की निंदा भी की। हम छात्रों के साथ हैं और चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो, ये भी कहा गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बना उन पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम ने बड़ी ही चालाकी से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। तेजस्वी ने पीके पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पटना के गर्दनी बाग में बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा था और इससे बीपीएससी जो को लेकर के जो सरकार है वो हिली हुई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। बड़ी चालाकी से बीजेपी की बी टीम ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ भी हो जाए मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के समय सबसे पहले वो वहां से भाग गए। वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस जुबानी हमले पर पलटवार करते हुए पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं अगर भाग गया होता तो तेजस्वी यादव चले जाते अस्पताल। बीती रात अस्पताल में ही गया। पीके ने आगे ये भी कहा कि छात्र संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ। मार्च के जरिए आगे बढ़ करके ज्ञापन देने का फैसला किया गया। हमें जहां रोका जाएगा हम वहीं पर ज्ञापन देने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, ये कहा उनकी तरफ से। पीके ने कहा कि हमें जेपी गोलंबर पर रोका गया और कहा गया कि मुख्य सचिव इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हमने 5 छात्रों का डेलीगेशन तय किया और छात्रों से घर जाने की अपील कर गांधी मैदान में चला गया। पीके ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे वहां से जाने के बाद लाठीचार्ज हुआ, ये गलत हुआ है और हम पटना पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग तक जाने का काम करने वाले हैं। पीके ने यह भी कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मांगी तो 2 जनवरी से हम धरने पर बैठने वाले हैं। अब जाहिर है राजनीति अपने चरम पर है। नीतीश कुमार फिलहाल मौन है और बीजेपी भी ज्यादा कुछ कह नहीं रही है, तो इसी बहाने विरोधी नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज के पीछे बीजेपी का दिमाग है। तो कुल जमा बात यहाँ पर यह है कि इसी बहाने बिहार के युवाओं को विधानसभा चुनाव से पहले लामबंद करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर युवा लामबंद हुए तो वो किसकी तरफ होंगे? जीत भी उसी की तरफ होगी, बिल्कुल किसान मोर्चे की तरह। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को खड़ा किया गया, या कह सकते हैं कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय एक तरीके से विपक्ष जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। किसानों की परेशानी को छोड़ करके विपक्ष की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से सरकार को धर दबोचा जाए, किसी तरीके से सरकार पर वार प्रहार किया जाए। यही हिस्सा, यही जो टेक्निक है वो बिहार में भी इस समय अपनाई जा रही है। बिहार में राजनीति अलग अलग चरम पर हो रही है और विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के अपने आप को लामबंद करके इस पूरे स्ट्रैटेजी को आगे अपनाती हुई नजर आ रही है। उसका असर नीतीश कुमार पर कितना होता है ये तो देखने वाली बात होगी।